नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे जो इस एक्सरसाइज में 3.2 में हमारे काम आने वाले। सबसे पहले हम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स को माइनस कैसे कर सकते हैं और हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है, ये आपके 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, और ये आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए कैपिटल एस से, और दूसरी मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल बी से, और ये भी हमारे पास किस ऑर्डर की है, 2x2 की। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 2 3 4 और 5। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, अगर मुझे मान लीजिए ए प्लस बी निकालना है, मतलब मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो उसकी कुछ शर्त है। सबसे पहले हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अगर हमारे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ए प्लस बी, हमें ए गिवन है 1 2 3 4, हमें इसका एडिशन किससे करना है, बी के साथ। तो देखिए हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी, तो हम सबसे पहले ए लिख देंगे 1 2 3 एंड 4, फिर हम ऑपरेशन लगा देंगे प्लस, देन 2 3 4 5। अब हमें देखना है कि जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा है और दूसरे मैट्रिक्स में भी जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा है, हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं 1 की बात करूं तो ये फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, बराबर। तो ये सिर्फ यहाँ के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठे एलिमेंट के साथ ही प्लस हो सकता है। इस 1 का रिलेशनशिप इस 2 के साथ होने वाला है, ये दोनों ही आपस में प्लस हो सकते हैं, इन दोनों से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोजीशन पे 1 है और सेम पोजीशन में दूसरी मैट्रिक्स में क्या है, 2, तो हम 1 का एडिशन किससे करेंगे, सीधा 2 से। अब हम बात करते हैं 2 की, तो 2 सेकंड पोजीशन में बैठा है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन है, 3, तो हम सेम पोजीशन वालों को ही ऐड कर सकते हैं। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3। अब हम बात करते हैं 3 की, तो 3 और 4। हम बात करेंगे 4 की, तो सेम पोजीशन में दूसरी मैट्रिक्स में कौन है, 5, तो 4 प्लस 5। तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 हो गया हमारे पास 3, 3 प्लस 2 हो गया हमारे पास 5, 4 प्लस 3 हो गया हमारे पास 7, एंड 4 प्लस 5 हो गया हमारे पास 9। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आउटपुट। चलिए, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम किसकी बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमने एडिशन किया था, सेम उसी प्रोसेस कह लो या सेम उसी तरीके से हमारा सब्सट्रैक्शन भी होगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए 10 2 4 एंड 5। मान लीजिए बी मैट्रिक्स है हमारे पास 8 1 2 4। अब सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना है, इसमें भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हमारा 2 क्रॉस 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हमारे पास 2 क्रॉस 2। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी हम इसका एडिशन कर सकते हैं और तभी हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मैं ए प्लस बी करूँ या ए माइनस बी करूँ, ए माइनस बी, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे 10 है और सेम मैट्रिक्स में दूसरी पोजीशन पे क्या है, 8, तो सेम पोजीशन वाले क्या हो जाएंगे, माइनस 10 माइनस 8। यहाँ पे 2 है और वहाँ पे क्या है, 1, 2 माइनस 1। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2, तो 4 माइनस 2 और 5 माइनस 4। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 10 माइनस 2 इट्स 8, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आउटपुट। तो अगर मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हम सेम एलिमेंट को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ सेम एलिमेंट्स
को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम सेम पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऐसा कोई भी यहाँ नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अब देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते समय जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हमारे दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बस कुछ कंडीशंस है जिसको हमें ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन करते टाइम। जैसे देखिए मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपकी 2 क्रॉस 3 की, बराबर। अब मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ 3 क्रॉस 2 की। ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 क्या है, रोज, और 3 क्या है हमारे पास, कॉलम्स। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके अंदर 3 क्या है हमारे पास, रोज, और 2 क्या है हमारे पास, कॉलम, बराबर। चलिए हमको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ऐसी जिसके अंदर 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, 1 1 2 1 2 1। ये हमने एक मैट्रिक्स मान ली जिसके अंदर 2 रोज है, R1 एंड R2, तो कितने कॉलम्स है, 3, C1 C2 एंड C3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। अब हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स की जिसके अंदर 3 क्या होनी चाहिए, रो, और 2 क्या होने चाहिए, कॉलम। तो एक मैट्रिक्स और मान लेते हैं 1 1 2 2 1 1। यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम है, C1 और C2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। अब मुझे इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको बोल देता हूँ ए मैट्रिक्स और इसको बोल देता हूँ मैं बी मैट्रिक्स। मुझे वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब मुझे ए का मल्टीप्लाई किससे करना है, बी से। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 1 1 1 2 2 और 1। फिर हम बी मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 2 2 1 और 1। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारा, 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है हमारा, 3 क्रॉस 2। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर को लिखना है, हम ऑर्डर को साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट का ऑर्डर क्या, 2 क्रॉस 3, और सेकंड ऑर्डर क्या, 3 क्रॉस 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा, जैसे हमने ए प्लस बी निकाला था और ए माइनस बी निकाला था, तो वहां पे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई थी जो वो ए प्लस बी का क्या था, रिजल्टेंट, और ए माइनस बी का क्या था, रिजल्टेंट। अब यहाँ पे भी इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी जो इन दोनों का क्या होगी, रिजल्टेंट। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इट्स सिंपल है, अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करूं तो कंडीशन ये होती है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकूं तो आपके जो ये वाले ऑर्डर है, इसके कॉलम और इसके रो, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। क्या होने चाहिए, सेम। मैं कैसे लिखता हूँ, m क्रॉस n, और इसको क्या लिखता हूँ, m क्रॉस n, बराबर। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के तो मैं इसको m1 और n1 भी लिख देता हूँ, और इसको मैं m2 और n2 लिख देता हूँ, जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, बराबर। तो हमारे कंडीशन में n1 किसके बराबर होना चाहिए, m2 के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, n1 किसके बराबर होना चाहिए, m2 के बराबर। और हमारा जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो ऑर्डर हम इस दोनों ऑर्डर से ही पता लगा सकते हैं। हमारा जो इसका जो रो था, उसका कॉलम था, उसका जो ऑर्डर बन रहा है, मतलब इसका 2 और इसका 2, तो ये 2 क्रॉस 2 हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या आने वाला है, ऑर्डर। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं, हमें इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1। मुझे इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई, बराबर। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। कितना होगा, 2 क्रॉस 2, मतलब उसके अंदर 2 रो होगी और 2 क्या होंगे, कॉलम। अब मुझे इन स्पेसेस को फिल करना है, कैसे करते हैं उसके बारे में जान। तो अगर मैं इस फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर। तो आपको उन दोनों मैट्रिक्स में देखना है फर्स्ट रो कौन सी है आपकी, ये आपकी पूरी फर्स्ट रो है, बराबर। आपने इंडिकेट कर दिया फर्स्ट रो, इसको मैं नाम देता हूँ R1। अब आपको इंडिकेट करना फर्स्ट कॉलम, ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम, मतलब R1 इंटू C1, बराबर। अब देखिए आपको R1 और C1 पे ही ध्यान देना है, बराबर। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, बीच में सिंबल लगेगा आपके प्लस का, किसका लगेगा, प्लस का। दूसरा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से, और तीसरा एलिमेंट किससे प्लस होगा, तीसरे से, और बीच में हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस के। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये पोजीशन कौन सी है,
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की। तो हमने पहले पूरी फर्स्ट रो देख ली और फर्स्ट कॉलम देख लिया। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से और तीसरा एलिमेंट तीसरे से, और बीच में क्या लगता जाएगा प्लस। चलिए देखते हैं। पहला एलिमेंट पहले से, बीच में लगाया प्लस, दूसरा एलिमेंट पहले से, तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट भी 1 है और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है 2 और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है 2, तो 2 इंटू 2 बराबर। अब हम बात करते हैं इस पोजीशन की, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड पोजीशन की। सेकंड पोजीशन क्या है हमारी, रो तो हमारी फर्स्ट है पर कॉलम हमारा क्या है सेकंड, बराबर। तो हम इंडिकेट करेंगे, तो रो तो हमारी फर्स्ट ये बराबर। अब हम बात करते हैं रो सेकंड की, कॉलम सेकंड की, तो ये हमारा क्या हो गया कॉलम सेकंड बराबर। सेम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, और बीच में क्या लगाएंगे हम प्लस। पहला एलिमेंट हमारा क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है हमारा 2, बीच में क्या लगाएंगे हम प्लस। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है 1, इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई। तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है यहाँ 2 और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब बात करते हैं इस पोजीशन की, ये पोजीशन क्या है हमारी, रो तो हमारी सेकंड है, कॉलम हमारा क्या है फर्स्ट बराबर। अब वहां पे हम इंडिकेट करेंगे, चलिए। अब मैं बात करूं सेकंड रो की, तो ये हमारी पूरी सेकंड रो होगी और ये हमारा पूरा फर्स्ट कॉलम हो गया बराबर, हमने इंडिकेट कर दिया। अब सेम प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से और थर्ड एलिमेंट थर्ड से। चलिए बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से, तो 1 इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बराबर। अब हम बात करते हैं इस पोजीशन की, ये हमारा क्या है रो 2 एंड कॉलम भी 2। तो रो 2 तो हम पहले से मेंशन कर चुके हैं, अब हम कॉलम 2 की बात करते हैं। तो कॉलम 2 हमारा हो जाएगा ये वाला, सेम प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। चलिए आगे बात करें, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व किया, क्या आंसर है 1 प्लस 1 और ये 4, तो 1 प्लस 1 इट्स 2 एंड प्लस 4 इट्स 6। 2 प्लस 1 प्लस 4, 2 प्लस 1 प्लस 4, 4 5 6 7 बराबर। अब आगे बात करते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 इट्स 5, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इट्स 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 7 5 4 5। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स की। अगर मैं किसी स्केलर का या किसी कांस्टेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इक्वेशन है 2x प्लस 4, अगर इस इक्वेशन में इक्वल्स टू में 0, अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा बराबर। तो जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 का मल्टीप्लाई 2x से भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा, तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही अगर मैं किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल चलिए मान लीजिए a बराबर आपको दे रखा है 2 1 3 4 बराबर। इस a का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मान लीजिए मैं 2 से कर देता हूँ, मुझे 2a की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है 2a की, मतलब मैंने इस a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से, तो ये लगाया 2 और a मैट्रिक्स क्या थी हमारी 1 2 1 3 4, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 4 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर बराबर। चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, लेट ए इक्वल्स टू, हमें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें फॉलोइंग इक्वेशंस की वैल्यू पता करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2 4 3 2
बी इक्वल्स टू दे रखा है 1 3 -2 एंड 5 एंड सी इक्वल्स टू दे रखा है हमें -2 5 3 एंड 4। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो पहला इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं हम ए प्लस बी का। हमें ए गिवन है और बी गिवन है, हमें ए प्लस बी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं 2 4 3 एंड 2 प्लस हमें किससे करना है? बी से। तो बी है हमारा 1 3 -2 और बराबर सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ही हम प्लस कर सकते हैं, ये हमने रूल पढ़ा है। और हमें सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। तो क्या हम इसको प्लस कर सकते हैं? जी हम इसको प्लस कर सकते हैं। तो 2 का प्लस इसकी पड़े हुए पोजीशन जो सेकंड मैट्रिक्स में पोजीशन है वो है 1, तो ये क्या हो जाएगा? नई मैट्रिक्स बनेगी जो 2 + 1। 4 का प्लस 3 से 4 + 3, 3 का प्लस -2 से तो 3 प्लस और -2 और 2 + 5। ऑर्डर क्या रहेगा नई मैट्रिक्स का? 2/2 ही रहेगा। जब हम प्लस करते हैं तो हमारा ऑर्डर सेम ही रहता है। तो 2 + 1 हो गया हमारे पास 3, 4 + 3 हो गया हमारे पास 7, 3 - 2 हो गया हमारे पास 1 एंड 2 5 + 2 हो गया हमारे पास 7। तो हमारा आंसर आ गया 3 7 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड इसी में क्वेश्चन दे रखा है हमें a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a - b। तो मैं बात करूँ a - b की, तो a हमें गिवन है 2 4 3 एंड 2 एंड माइनस b हमें गिवन है 1 3 -2 एंड 5 बराबर। अब हमें सिर्फ a - b फाइंड करना है, तो सेम पोजीशन वाले ही प्लस या माइनस होंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर 2 × 2 और इसका ऑर्डर भी 2 × 2। तो इस पोजीशन पे 2 है और सेम उस पोजीशन पे क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 - 1 4 -3 3 माइनस एंड -2 2 -5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 - 1 हो गया हमारे पास 1, 4 - 3 हो गया हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 + 2 हो गया हमारे पास 5 एंड 2 - 5 हो गया आपके पास -3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3a - c की। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3a - c की। तो 3a - c। ठीक, अब मल्टीप्लाई किसका करना है? a का। a हमारे पास है 2 4 3 एंड 2 एंड माइनस हमको किससे करना है? c से। c गिवन है हमारे पास -2 5 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से हो रहा है, तो हमें पता है कि जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी या कोई स्केलर या कोई कांस्टेंट किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 हो गया हमारे पास 6, 3 × 4 हो गया हमारे पास 12, 3 × 3 हो गया आपके पास 9 एंड 3 × 2 हो गया आपके पास 6 -2 5 3 एंड 4। अब आपको इसका सब्सट्रैक्शन कर लेना इजी वे में। फर्स्ट पोजीशन पे 6, बीच में माइनस, वहाँ पे सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या माइनस का 12 -5 9 -3 और यहाँ पे 6 -4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो 6 + 2 हो गया आपके पास 8 बराबर। 6 + 2 आपके पास कितना हो गया? 8। अब आपको करना है 12 - 5, ये आपका हो जाएगा 7। 9 - 3 हो जाएगा आपका 9 - 3 हो जाएगा आपके पास 6, 6 - 4 आपके पास हो जाएगा 2 बराबर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आपको फाइंड करना है a × b। अब इस क्वेश्चन से आपको एक प्रॉपर्टी भी समझने को मिलेगी। सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? b के साथ, और फिर हम अगेन b का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? a के साथ बराबर। तो चलिए सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? b के साथ। हमारे पास a गिवन है 2 3 4 2, b गिवन है 1 3 -2 और 5। सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो a का ऑर्डर है हमारे पास 2/2 एंड b का ऑर्डर है हमारे पास 2/2। हमने देखा था कि बीच वाली टर्म्स जो हमारी ये है, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम है? बराबर, ये दोनों सेम है। अब हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये ट्रिक है कि अंदर वाले सेम होना चाहिए और बाहर वाला हमारा ऑर्डर आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा 2 × 2 बराबर। चलिए शुरू करते हैं। अब a का मल्टीप्लाई, सबसे पहले a का मल्टीप्लाई b के साथ करना है।
मतलब आगे आपको क्या लिखना है, ए, फिर आपको क्या लिखना है, बी। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हम पहले ए लिख रहे हैं हम बी, हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, मतलब ए का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, बी से। तो चलिए 2 4 3 2, अब बी यहाँ लिख दिया हमने 1 -2 3 एंड 5 बराबर। अब हमें पता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 2/2 से, जो हमने इस ऑर्डर से निकाल लिया। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे, ये बन गई हमारी 2/2 की मैट्रिक्स। अब हमें पता है, ये लिख लेने से ये फायदा है कि हमें पता है कि हमको इतने एलिमेंट्स लाने हैं। हमारा फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए फाइनल आंसर में, तो हमें वो लाने हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, वो हम इंडिकेट कर लेंगे। ये स्टार्टिंग में अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर फटाफट, थोड़ा टाइम लेके आएंगे, पर आप धीरे धीरे इस चीज को फटाफट करना सीख जाएंगे। तो आप सबसे पहले इस कंडीशन से देख सकते हैं कि मैं किस पोजीशन पे एलिमेंट्स को ला रहा हूँ, मैं किस पोजीशन पे ला रहा हूँ, R1 और C1 पे। तो आपको इंडिकेट कर देना है, रो 1 हमारी पूरी ये रही, C1 हमारा ये रहा। आपको बस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, और बीच में प्लस लगाते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा 2, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है मेरा 1, बीच में लगाया प्लस, यहाँ पे है सेकंड 4, इनटू में माइनस का 3 बराबर, तो बीच में प्लस लगा दिया। तो ये एलिमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड एलिमेंट की बात करें तो सेकंड एलिमेंट क्या है मेरा, रो तो फर्स्ट है और कॉलम क्या है, सेकंड। तो रो फर्स्ट ये रहा, कॉलम सेकंड मेरा ये रहा बराबर। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, तो ईजी। अब बात करते हैं हम इसकी, ये है हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बराबर। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में लगाया प्लस, 2 इंटू -2। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो ये हमारी सेकंड रो, ये हमारा सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से। अब इसको आपको क्या कर देना, सॉल्व। तो 2 इंटू 1 हो गया हमारे पास 2, प्लस 4 इंटू 3 हो गया आपके पास -3 है तो माइनस का 12, 2 इंटू 3 आपके पास हो गया 6, प्लस 4 इंटू 5 20 बराबर। 3 इंटू 1 3, और 2 इंटू इट्स -4, 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो गया, प्लस 10। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपके पास -10, ये हो गया आपके पास 26, ये हो गया आपके पास -1, और ये हो गया आपके पास 19। तो ये आपके पास आई a इंटू बी की वैल्यू। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। So -6, 2 इंटू 1, इट्स ए बी बराबर प्लस 4 इंटू -2 है, इट्स -2 प्लस 4 इंटू -2, तो ये हो गया आपका -8। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, -6। चलिए, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, -6 26 -1 है 19। चलिए, तो ये आपका क्या आया, a इंटू। अब हम बात करते हैं b इंटू ए की। चलिए, तो आप इस आंसर को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने ए रखा फिर बी रखा, तो हमारा आंसर क्या है, -6 26 -1 एंड 9। चलिए बात करते हैं अब b इंटू ए की। b हमें गिवन है 1 3 -2 एंड 5। a हमें गिवन है 2 4 3 एंड 2। सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करेंगे, इसका ऑर्डर क्या 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या 2/2, क्या बीच वाले सेम है बराबर। और लास्ट वाला हमारे जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, फाइनल रिजल्टेंट का ऑर्डर। तो हम सबसे पहले 2/2 का बना लेते हैं। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, सेम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अब बात करते हैं -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। इसकी बात करें तो रो 2 -2 और ये कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 हो गया हमारे पास 2, प्लस 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, -4 प्लस 5 इंटू 3 15, -8 प्लस का 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 2 हो गया हमारे पास 11, 4 प्लस 6 हो गया आपके पास 10, और ये हो गया आपके पास
11 प्लस का 11 और ये हो गया आपके पास प्लस का 2। चलिए आंसर चेक करते हैं। 11 11 10 और 2। चलिए आपका ये आंसर क्या है, करेक्ट। तो ये आपके आई है बी इंटू ए की। चलिए कितना फर्क पड़ जाता है अगर मैं कह दूं कि 6 इंटू 2 करना है और 2 इंटू 6 करता है, तो नॉर्मल में तो इसका आंसर सेम ही आएगा, 6 इंटू 2 इज 12 एंड 2 इंटू 6 इज 12। पर मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई अगर मैं वापस बी ए से कर दूं, ए बी पहले ए लिखा फिर बी लिखा, अब मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो इन दोनों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आती है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो इस क्वेश्चन से हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आई कि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते। कि कुछ केस में हो सकते हैं पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 99% में आपको ये सेम नहीं मिलेगा। तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम, ए बी माइनस ए प्लस ए बी बी ए। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि ये मैट्रिक्स का प्लस है, एडिशन है, तो पहला एलिमेंट पहले से ही प्लस होगा, तो ए प्लस ए, इसका बी प्लस बी, यहाँ पे माइनस बी और वहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे ए प्लस ए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2a 2b 0 एंड 2a। आंसर चेक कर लेते हैं हम, 2a 2b 0 एंड 2a। चलिए आगे बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्लस करना है हमें 2ab से, 2bc से, माइनस 2ac माइनस 2ab। चलिए अब हमें सीधा सीधा एडिशन करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एडिशन हो गया हमारा प्लस 2ab से। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2bc। अब बात करते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या एलिमेंट है अपना माइनस 2ab। तो आपको फॉर्मूला देख के ही समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रखा है, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख रखा है, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख रखा है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रखा है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, -1 8 2 4 5 8 -6 16 एंड 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। आपको सिंप्लीफाई करना है इसको नॉर्मली ऐड करके। चलिए बात करते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। अब आपको नॉर्मली इसे सॉल्व कर देना है। तो हमें पता है कि -1 और 12 कितना हो गया, प्लस का 11, 7 प्लस 4 इट्स 11, इट्स 0, 8 प्लस 8 हो गया आपके पास 16, 5, ये हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 9। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, 11 11 0 16 5 21 5 10 9। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स। अब आपको इसको डायरेक्ट ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, सेम पोजीशन पे वहाँ पे कौन है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है और वहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन देखते में ही एक प्रॉपर्टी याद हो गई होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास कितना होता है 1। तो ये हो गया हमारे पास 1, ये भी हो गया हमारे पास 1, ये भी हो गया हमारे पास 1 और ये भी क्या हो गया हमारे पास। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 1 एंड 1 बराबर। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। अब ये आपको इन सबको प्रोडक्ट रूल को यूज करके सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास a माइनस बी, बी ए बी माइनस बी और ए। सबसे पहले आपको इनके ऑर्डर्स चेक करने हैं। ऑर्डर्स चेक करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसका आपको ऑर्डर पता करना है। तो चलिए बात करते हैं हम। ये है आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स और ये भी है आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स। तो आपका बीच वाला सेम है, लास्ट वाला ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला 2/2। तो ये बना ली मैंने 2/2 की मैट्रिक्स बराबर। तो पहले की बात करें तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए का प्लस ए से ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया। सेम चीज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से प्लस बी का मल्टीप्लाई ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से प्लस ए का मल्टीप्लाई बी से। अब सेम माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स के बाहर नहीं आना चाहिए, तो इट्स बिकम्स बी मल्टीप्लाई ए इंटू ए। हमारा ऑर्डर क्या है 2/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 0, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस बी ए प्लस ए बी। तो सेम चीज़ है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, तो कितनी हो जाएगी 0। और अगेन क्या बना माइनस बन गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं वापस अरेंज कर दूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन टू थ्री एंड 2 3 4। सबसे पहले हम ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर हमें पता है कि 1 2 3 और 2 3 4। तो सबसे पहले आप इस ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 3 रोज है और 1 कॉलम बराबर, और यहाँ पे 1 कॉलम है और 1 रो है। तो हमें पता है कि बीच वाले सेम होने चाहिए। अब हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आ रही है उसका क्या है ऑर्डर 3x3। मतलब अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 3x3। मतलब टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कहाँ से आएंगे यहाँ से। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन है आपके पास। यहाँ पे आपके पास है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपकी ये रही फर्स्ट रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में और कोई एलिमेंट है नहीं और फर्स्ट रो में भी और कोई एलिमेंट है नहीं, सिर्फ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से। ये कौन सा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आपकी फर्स्ट रो, तो ये आपका सेकंड कॉलम। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 3। ये आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 4 बराबर। ये आपकी सेकंड रो, तो ये आपकी है सेकंड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2। यहाँ की बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू 3। यहाँ की बात करें तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 4। यहाँ की बात करें तो रो कौन सी आ गई है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब 3 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 4 4 6 8 6
9 एंड 12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जब हमने 3 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। चलिए आंसर चेक करते हैं। 2 3 4 4 6 8 6 9 12। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 minus 2 2 and 3 1 2 3 2 3 1। सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 2 3। क्या बीच वाले सेम है? बराबर। और लास्ट वाला क्या बनेगा हमारा? तो हमारा लास्ट क्या है? इधर फर्स्ट इधर 2 है और उधर लास्ट क्या है 3। तो हमारे जो भी आंसर आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा हमारा? 2 into 3, मतलब जिसके अंदर 2 रो होगी और 3 कॉलम। बराबर। तो चलिए इस पोजीशन की बात करते हैं। ये कौन सा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपकी फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 into 1 बीच में प्लस माइनस 2 into 2। चलिए कॉलम हमारे पास 3 होने वाले हैं, तो ये 2 into 3। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम की। तो ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 2 प्लस माइनस 2 into 3। अब इसकी बात करें हम, थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 1 into 3 प्लस माइनस 2 into 1। चलिए इसकी बात करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस 3 into 2। यहाँ की बात करें तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 2 प्लस 3 into 3। चलिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 3 प्लस 3 into 1। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास आंसर जाएगा 1 into 1 1 माइनस 2 और 2 ये हो गया माइनस का 4, 2 माइनस 6 3 माइनस 2 2 प्लस 6 4 प्लस 9 एंड 6 प्लस 3। तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस 4 इट्स माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 8 13 9। ये हमारा क्या आंसर आ गया जब हमने कौन सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया? 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 की। तो हमारा फाइनल आंसर आया माइनस 3 माइनस 4 1 8 13 और 9। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है? 3 by 3 और 3 by 3 की। चलिए तो 3 by 3 की बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो दोनों का ऑर्डर क्या है हमारा? 3 by 3 और 3 by 3। बराबर। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या बीच वाली वैल्यू सेम है या नहीं है। तो हमने चेक किया कि बीच वाली वैल्यू क्या आई हमारे पास? सेम 3 और। तो फाइनल जो लास्ट वाली बची वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। बराबर। ये हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम 3 by 3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब हमें उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स को बढ़ना ही रहेगा। मैं थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बना रहा हूँ। इसके अंदर 3 क्या हो? रोज और 3 क्या हो? कॉलम्स। ये 3 by 3। बराबर। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब मैं लाइनिंग्स कर रहा हूँ। इट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से और तीसरा एलिमेंट तीसरे से, और बीच में क्या लगाते जाएंगे? प्लस। पहला एलिमेंट 2 और वहाँ पे पहले एलिमेंट क्या है? 1, बीच में प्लस 3 into 0 प्लस 4 into। इसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए कि ये पूरा एक अलग एलिमेंट है, इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है। अब हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट रो सेकंड, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बराबर। 2 into माइनस 3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। बराबर। अब इसका काम हो गया, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये पूरा एक अलग एलिमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये पूरी फर्स्ट रो ये आपका थर्ड कॉलम। चलिए
तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, मैट्रिक्स भी छोटी पड़ रही है, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। चलिए, तो हमने ये एलिमेंट तो पूरे कर लिए फर्स्ट रो के। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं इंडिकेट कर लेता हूँ कि हमारी सेकेंड रो, अब वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू, इसकी बात करते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। इसकी बात करते हैं सेकेंड रो लास्ट कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। चलिए, अब बात करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आपकी थर्ड रो और ये आपकी फर्स्ट कॉलम। चलिए बात करते हैं। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। इसकी बात करें थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। चलिए, इसकी बात करते हैं हम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब इसको हमको सिर्फ सॉल्व करना है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, अब तो छोटी सी मैट्रिक्स हम सॉल्व कर लेंगे 3/3 के। 2 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 14। इसको सॉल्व करेंगे हम 5 इंटू 2 10 प्लस 12 प्लस 20 3 प्लस 0 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 0 15 प्लस 16 प्लस 25। 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18। 4 इंटू माइनस 6 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 6 इंटू 0 0। 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 35। 6 5 30 बराबर। अब इसको हमें ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर आएगा 12 प्लस 2 इट्स बिकम्स 12 प्लस 2 इट्स बिकम्स 14 माइनस 6 और ये कट गया, हमारे पास आया 40। यहाँ पे इट्स 4 इंटू 0 तो इट्स बिकम्स 0। तो माइनस 6 प्लस 6 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। 10 प्लस 12 प्लस 20 तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 और ये 42। अब बात करते हैं हम 15 प्लस 3 इट्स 18 माइनस 9 और 8 माइनस 1। 15 तो 10 20 40 45 50 and it's 56। 18 19 20 और ये 22। 12 minus 10 it's minus 2 20 30 50 60 and 70। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 14 0 42 18 minus 1 56 22 minus 2 70। चलिए हम आंसर चेक कर लेते हैं 14 0 42 18 minus 1 56 22 minus 2 and 70। चलिए, तो ये आपका आंसर आया 3/3 मैट्रिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 1 3 2 माइनस 1 और 1 1 माइनस 1 0 2 1 और 1। सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 तो रो दिख रही है और 2 कॉलम दिख रहे हैं, 2 रो दिख रही है और 3 कॉलम दिख रही है। क्या बीच वाले सेम है बराबर, तो हमारे पास मैट्रिक्स किसकी बनेगी 3/3 की। अगेन हमारे पास अब किसकी मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की। चलिए, तो हम 3/3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलिए, हम बात करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1
प्लस 1 इंटू -1, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 1 इंटू 1। चलिए अब फटाफट करते रहिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम। 3 पहला एलिमेंट पहले से और प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से। दूसरे एलिमेंट में चाहे माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, उस सिंबल के साथ ही हम उसको यूज करेंगे। अब ये क्या है हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अब ये 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारी थर्ड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। चलिए -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब इसकी बात करते हैं -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसको हमें सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाइए, इस बड़े सॉल्यूशन के बाद एक छोटा सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप सिर्फ मल्टीप्लायर्स को सॉल्व करेंगे, प्लस को नहीं, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आएगी प्लस और माइनस लेने की, क्योंकि एग्जाम के स्टेज में आप बोल जाएंगे कि कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2, 1 इंटू 1 -1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 इंटू 1 3 माइनस का 2, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2 -1 और ये -1, 0 प्लस 2 -1 प्लस 1। चलिए फाइनल आंसर की बात करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा इट्स 1 2 3 1 4 6 -2 2 एंड 0। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th। चलिए अब ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके बीच में 3 -1 -1 0 3 एंड 2 2 1 3 -3 और 0 और 1। आप इसका ऑर्डर निकालिए। इट्स 3 + 2 इट्स 5 1 4 5 -2 2 एंड 0। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये हमारे पास है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। हमें पता है कि बीच वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए और जो सेम है, और लास्ट के हमारा 2/2, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम 2/2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। हमारी 2/2 की मैट्रिक्स। चलिए ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, तो 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू प्लस का 1 प्लस 3 इंटू 3। इसकी बात करें तो 3 टू -3 -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। इसकी बात करें तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। इसकी बात करें तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट है,
हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। चलिए 2/2 के मैट्रिक्स बनने वाली है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 2 हो गया हमारे पास 6, -1 और ये हो गया -1 प्लस 9। इसकी बात करें तो -9 प्लस 0 प्लस 3। इसकी बात करें तो -2 प्लस 0 प्लस 6, -3 और -1 हो गया हमारे पास 3 प्लस 0 प्लस 2। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल, 6 - 1 हो गया आपके पास 5 एंड 5 प्लस 9 हो गया आपके पास 14। ये आपके पास आ गया 14, -9 और +6 +3 -6, ये हो गया आपके पास प्लस का 4, ये हो गया आपके पास 5। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, 14 - 6 4 एंड 5। चलिए तो हमारे जितने भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने ऑर्डर देखा, ऑर्डर से ये जाना कि हमारा जो रिजल्ट एंड ऑर्डर है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सबसे पहले ऑर्डर पता करिए और हमारे रिजल्ट एंड ऑर्डर पता करके उसकी मैट्रिक्स का बॉक्स बना ली, ताकि आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स लाने हैं। आप मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि इस फाइनल आंसर का ऑर्डर कितना आने वाला है, और आप ये खुद से इमेजिन करके मान ले कि इसके अंदर 4 टाइप्स के एलिमेंट्स आने वाले, और आपके आंसर में अगर मान लीजिए 9 आने वाले थे, तो आपकी कभी भी कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते। इफ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी है, B इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी है एंड C इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी है, आपको कंप्यूट करना है A प्लस बी एंड B माइनस सी, आल्सो वेरीफाई करना है आपको। सबसे पहले तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A बराबर 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। B आपको दे रखी है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 एंड C आपको दे रखी है 4 0 1 1 3 2 2 2 3। चलिए आपको पता करना है A प्लस बी, B माइनस सी, और आपको वेरीफाई करना है A प्लस बी माइनस सी प्लस टू A प्लस बी माइनस सी, बराबर। तो सबसे पहले हम A प्लस बी निकाल लेते हैं। इसका प्लस आपको करना है B से, 3 4 2 -1 2 0 2 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा A प्लस बी का। 1 + 3 = 4, 2 - 1 it's +1, -3 + 2 it's -1, 5 + 4 it's 9, 0 + 2 it's 2, 2 + 5 it's 7, 1 + 2 3, -1 + 0 it's -1, 1 + 3 it's 4। तो हम A प्लस बी हम निकाल चुके हैं। तो A प्लस बी का आंसर आया हमारे पास 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। चलिए अब हम बात करते हैं B माइनस सी। B हमारे पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इसका माइनस किसके साथ करना है आपके पास? C के साथ। C क्या आपके पास 4 1 2 0 3 2 1 2 एंड 3। चलिए सिंपल है, सीधा सीधा पोजीशन वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। तो 3 - 4 आपके पास -1, -1 और -1 हो गया आपके पास -2, 2 - 2 आपके पास हो गया 0, 4 - 0 इट्स 4, 2 - 3 इट्स -1, 5 - 2 इट्स 3, 2 - 1 इट्स 1, 0 - 2 इट्स -2 एंड 3 - 3 इट्स 0। तो ये आपके पास क्या ऑर्डर आया? ऑर्डर आपका सेम था, आपने सीधा माइनस कर दिया, तो आपके पास किसकी वैल्यू आई? B माइनस सी। चलिए B माइनस सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। -1 -2 0, 4 - 1 3 1 2 0। चलिए अब हमने A प्लस बी और B माइनस सी की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या वेरीफाई करना था? अब हमें वेरीफाई करना था A प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू में A प्लस बी देन माइनस सी, बराबर। चलिए तो सबसे पहले हमने A हमारे पास ये रहा 1 2 -3 5 0 2 एंड 1 - 1 1।
बराबर, प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास ये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 -2 0 4 -1 3 1 -2 वो 0, बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं हम, 1 + 1 -1 तो हो गया 0, बराबर। 2 + -2 ये भी हो गया 0, -3 + 0 ये हो गया -3, 5 + 4 हो गया आपके पास 9, 5 0 -1 हो गया आपके पास -1, 2 + 3 हो गया आपके पास 5, 1 + 1 हो गया आपके पास 2, -1 और -2 आपके पास हो गया -3, एंड 1 + 0 हो गया आपके पास 1। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई a + b - c। अब हमें निकालनी है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी है a + b - c। a + b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये जो हमारे पास क्या आई थी 4 9 3 1 2 -1 -1 7 और 4 -c। c हमारे पास कितना था 4 1 2 0 3 2 4 1 2 0 3 2 एंड 1 2 3। देख लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, ये a + b की वैल्यू लिख ली हमने और ये -c कर दिया, तो 4 - 4 ये आपके पास आ गया 0, +1 और ये आपके पास आ गया 0, -1 - 2 ये आपके पास आ गया -3, 9 - 0 ये आपके पास आ गया 9, 2 - 3 हो गया आपके पास -1, 7 - 2 हो गया आपके पास 5 और 3 - 1 हो आपके पास 2, -1 और -2 ये आपके पास हो गया -3, 4 - 3 हो गया आपके पास +1। तो हमने क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने a + b - c किया, मतलब किया तो हमने वही a + b - c और यहाँ पे भी a + b - c, पर हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, b - c पहले निकाल लिया और a का बाद में प्लस किया, और इस क्वेश्चन में हमने a + b पहले निकाल दिया और -c निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन हमें एक और चीज, एक प्रॉपर्टी शो कर रही है कि जब हमने ए बी और बी ए लिखा था वो कभी हमारे पास इक्वल नहीं आया था, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई भी रूल नहीं लगता है, चाहे आप a + b करो या आप पहले b + a करो, इसमें आपका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे मैं -c ऐसे करूँ या -c ऐसे करूँ, इसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी वेरीफाई की थी हमने इस क्वेश्चन के थ्रू कि मैं चाहे a + b करूँ या b + a करूँ, चाहे मैं a + b + c करूँ या पहले मैं c + a + b करूँ, सबके आंसर क्या आएंगे सेम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ किस में लगती है, मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है चेंज। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है a और b, a का ऑर्डर है मान लीजिए 2 × 3, b का ऑर्डर है आपके पास 3 × 2। अब आपने अगर a × b निकाला, मान लीजिए a × b निकाला, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 2 इंटू में 3 × 2, बीच वाले सेम है बराबर, फाइनल आंसर का ऑर्डर क्या है 2 × 2। अगर मैं b × a निकाल दूँ, b का ऑर्डर क्या आपका 2 × 3, a का ऑर्डर क्या आपका 3 × 2, पहले b का ऑर्डर लिखना है, b का ऑर्डर है आपके पास 3 × 2, a का ऑर्डर है आपका 2 × 2। अब बीच वाले अभी भी सेम है, और पहले बीच में कौन थे 3 और अभी बीच में कौन है 2, अब ऑर्डर कौन सा बना 3/3 का। तो मैंने जैसे ही मैट्रिक्स को स्वाइप कर दिया मेरा ऑर्डर भी चेंज हो गया। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 2 रोज और 2 कॉलम है, पर यहाँ पे आपके पास कितने हैं 3 रोज और 3 कॉलम, तो आपका आंसर भी पूरा चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस देन कंप्यूट 3a - 5b। चलिए a बराबर दे रखा है हमें 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3, b आपको दे रखा है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 आपको आंसर निकालना है 3a - 5b। मतलब सबसे पहले आपको a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 3 से, और 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है b से। सबसे पहले 3a निकालते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने किया a से, तो 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 एंड 2/3।
-5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, b से, b ये रहा 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 एंड 2/5। अब आपको इसको सॉल्व करना है। हमें पता है कि मैट्रिक्स में जो भी मल्टीप्लाई होता है, ये एक स्केलर, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट्स के साथ होगा, बराबर। अब हर एलिमेंट में नीचे 1/3 है, तो ऑब्वियस बात है कि 3 से 1/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब 3 मल्टीप्लाई ऐसा कुछ होगा तो 3 से 3 कट जाएगा। चलिए तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो जहां जहां 1/3 वो सब कट जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 2। 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 5/3 से हुआ तो 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास क्या आया 5। वैसे ही 1, 2, 4, 7, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 6, 2, 2 माइनस। अब 5 का क्या, तो जहां जहां 1/5 है वहां 5 से 5 कट जाएगा, तो 2, 3, 5 इंटू 1 5, ये हो गया हमारे पास 5, 2, 4, 7, 6 एंड 2। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो 2 - 2 आपके पास कितना हो गया 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 5 आपके पास कितना हो गया माइनस का 4, 2 - 2 0, 4 - 4 0, यहाँ पे आपके पास 1 आना चाहिए, 1 - 1 कितना हो गया आपके पास 0, अगेन 0 0 0, तो सारे आंसर आपके पास क्या आ गया 0 0 0। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर सही है हमारा, सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई cos थीटा चलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें दिख रहा है कि cos थीटा इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और sin थीटा इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, और दोनों मैट्रिक्स को वापस क्या कर देना प्लस। तो सबसे पहले cos थीटा का मल्टीप्लाई किया, तो cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू sin थीटा हो गया cos थीटा sin थीटा, ये हो गया माइनस का cos थीटा sin थीटा, cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये हो गया आपके पास sin थीटा cos थीटा, और ये हो गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों इसको क्या कर देना प्लस, बराबर। प्लस करने पर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएगी 0, ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक प्लस का एक माइनस का तो 0, और इसका भी आंसर क्या आ गया 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 0 0 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड x एंड y इफ x प्लस और x माइनस y की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। तो अगर हम बेसिक सा क्वेश्चन देखें, जब हम दो इक्वेशन को सोल्व करते थे x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4, इस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते थे, हम सीधा पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से प्लस कर देते हैं, तो y से y कट जाएगा, तो ये कितना बचा 2x प्लस 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। सेम उसी पैटर्न को हम यूज करके मैट्रिक्स को सोल्व करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 0 2 एंड 5, दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 0 0 3। तो आप इस वाले RHS पार्ट को भूल जाइए, आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखिए कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। नॉर्मल इक्वेशन होती तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दूं इक्वेशन सेकंड। अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो y से y कट जाएगा क्योंकि y यहाँ प्लस का और ये y, तो आपने LHS को तो प्लस कर दिया, वैसे ही आपको RHS में भी प्लस करना है, 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3, क्योंकि आपने
LHS वाली सारी साइड्स को एक साथ प्लस कर दिया तो RHS वाले में जितनी भी चीजें उन सबको भी क्या करना पड़ेगा आपको प्लस। तो यहाँ से y कट गया, आपके पास बचा 2x बराबर, इस मैट्रिक्स को आपको प्लस कर देना। तो 7 + 3 हो गया आपके पास 10, 0 + 0 हो गया 0, 2 + 0 हो गया 2, 5 + 3 हो गया आपके पास 8 बराबर। तो x बराबर कितना हो गया, ये 2 उधर जा सकता है, जैसे 2x बराबर y है तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ y/2। तो वैसे ही y की जगह आपके पास क्या है, पूरी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू में पूरी मैट्रिक्स 10 2 0 बराबर। अब देखिए ये 1/2 क्या पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी कांस्टेंट या स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2। x बराबर क्या आ गया, 2 से 10 कट गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास 1, ये आपके पास हो गया 4। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 5014। आपके पास फाइनल आंसर कितना है x का 5014। चलिए x बराबर है। अब आप उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, जैसे x + y = 2, x - y = 4। तो आप यहाँ से x की वैल्यू जो आपने निकाली थी, जो आई थी आपके पास 3, इस 3 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y की। जैसे अगर मैं इसमें रख देता हूँ 3 + y बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया 2 - 3, कितना आ गया -1। तो वैसा ही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे बराबर। हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन ये रही, इसी में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5 1 0 और 4। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, प्लस क्या है आपके पास y और इक्वल टू में क्या है आपके पास 7 0 2 5। जैसे पूरा अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म होता 3 तो वो 3 का 3 पूरा उधर जा सकता था और माइनस का 3 हो जाता। वैसे ही पूरी मैट्रिक्स यहाँ से उधर जा सकती है और किसकी हो जाएगी माइनस की। तो y बराबर क्या हो गया 7 0 2 5। ये पूरी मैट्रिक्स उधर गई तो बाहर क्या आ गया माइनस का सिंबल, और ये पूरी मैट्रिक्स हो गई 5 0 1 और 4। आपको अगर कंफ्यूजन हो कि किस तरह से करना है तो आप इस पूरी मैट्रिक्स को एक पूरा एक टर्म मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ऐसा होता एक पूरा टर्म 5 कांस्टेंट होता पूरा, तो 5 उधर जा सकता था, वैसे मैट्रिक्स भी पूरी उधर जा सकती है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई माइनस कर देना है। तो 7 - 5 हो गया आपके पास 2, 0 - 0 0, 2 - 1 8 1 एंड 5 - 4 8 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया y का 2011, 62011। तो आपके पास x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।